जय श्री राम दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। ट्रंप और इलॉन मस्क में कलेश हो गया। जिस इलॉन मस्क ने ट्रंप के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, वही इलॉन मस्क आज बोल रहे हैं कि ट्रंप वो आदमी नहीं है। लगभग उन्होंने ये बोला कि मुझसे गलती हो गई, और ट्रंप ने भी मौका नहीं छोड़ा अटैक करने का। उन्होंने कह दिया भाई ये चाहता था हमारी सरकार से फ़ायदे, हमने मना कर दिया तो ये हमारे खिलाफ हो गया। और ये है ट्रंप सरकार की असलियत। ही विल ऑलवेज बी अ बिजनेसमैन। वो धंधा करने वाला आदमी है, व्यापारी है। उसका काम है जहां उसका फ़ायदा है, जिस देश से उसका फ़ायदा है, देश का नहीं, पर्सनल देश को तो वो बर्बाद करेगा। ये ट्रेड पॉलिसी है कि भारत अमेरिका में आके बनाओ, अमेरिका में रोज़गार लगाओ। उसको ये नहीं पता कि अमेरिका आज इतना अमीर सिर्फ इसलिए है क्योंकि अमेरिका की कंपनीज दुनिया भर से करोड़ों रुपए कमाती हैं, क्योंकि वो $2 का बनाती हैं और $200 का बेचती हैं। चाहे जूता हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई और चीज़ हो। तो अमेरिका में प्रोडक्शन करना, 200 की चीज़ जो $2 में बन रही है उसको 150 में बनाना है, जो आप 160 में भी नहीं बेच सकते। ये ट्रंप को पता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि जब यहाँ पे ज़मीन फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो उसके कैसीनो चलेंगे, उसके होटल चलेंगे। तो वो अपना व्यापार देख रहा है। यही उसकी ग्लोबल पॉलिसी है कि हमास फ़िलिस्तीन में मैं रिजॉर्ट बना लूँ, यूक्रेन में मैं होटल खोल लूँ, पाकिस्तान में मैं क्रिप्टो करेंसी का बिज़नेस कर लूँ। क्योंकि जो बर्बाद देश है वो एक बिजनेसमैन के लिए व्यापार है, व्यापार का बहुत बड़ा रास्ता है। और ट्रंप धंधे के मामले में किसी का सगा नहीं है। ट्रंप का काम अगले 4 साल में अपना व्यापार खड़ा करना है, और शायद इसलिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा सुनाई नहीं दिया। मोदी जी ट्रंप से 2 गज की दूरी बनाए हुए हैं। ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान लड़ाई में सीज़ फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश करी, मोदी जी का एक कमेंट नहीं आया। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये चीज़ देखी, इस आदमी से दूरी बना के रखने में फ़ायदा है, क्योंकि बोले तो उसके पास पावर है कि वो हमारे पे टैरिफ लगा सकता है। भारत तो आत्मनिर्भर पिछले 6 साल से है, 7 साल से। ट्रंप अमेरिका आत्मनिर्भर कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका को बनाया ही बाहर के लोगों ने। अमेरिका के डॉक्टर, अमेरिका के इंजीनियर, अमेरिका के सफाई कर्मचारी, अमेरिका के किसान, मैक्सिकन, अफ्रीकन, इंडियन, अमेरिका के होटल ऑपरेटर्स, गुजराती। अमेरिका के पास अमेरिका नाम की कोई चीज़ नहीं है। और भारत का निर्माण भारत के कर्मयोग और भारत के पुरुषार्थ से हुआ है। ये फ़र्क है। तो आप भारत को डरा दबा शायद सकते हैं, लेकिन झुका नहीं सकते। आप बोलते रहिए, दुनिया आपकी शायद झूठ सुन लेगी, लेकिन भारत ना रुका है ना झुका है। हाँ, अंदर से खोखला जरूर किया गया गद्दारों द्वारा, अंदर से भ्रष्टाचार द्वारा, अंदर की लूट झूठ और फूट की राजनीति द्वारा। लेकिन आज भारत बहुत मजबूत है अमेरिका के किसी भी दबाव में आने के लिए। आज यूरोप और अमेरिका बहुत कमज़ोर है, बार बार टूट रहे हैं, छिटक रहे हैं। रिफ्यूजियों ने बर्बाद कर दिया है यूरोप को। रशिया यूक्रेन के हालात हम देख ही रहे हैं। इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में है और अमेरिका को ट्रंप खुद बर्बाद कर रहे हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया, ये राइज करेंगे भारत के नेतृत्व में, जबकि ट्रंप और इलॉन मस्क जैसे लोग दुनिया को बर्बाद करेंगे अपने कलेशों से, अपनी लालच से और अपनी बेवकूफ़ियों से। तो देखते रहिए ये खेल, और याद करिएगा कि ये बात आपको मैंने बताई थी कि मोदी जी ने क्यों ट्रंप से दूरी बना के रखी है। जेडी वांस से मिले, उसकी वाइफ, उसके बच्चों को प्यार किया, और कोई बात नहीं। बस राम राम, दुआ सलाम, प्यार। आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। धंधे की बात करनी है, ट्रेड पॉलिसी के लिए मेरे लोग बात कर रहे हैं, हम करेंगे। मोदी जी अब अमेरिका से ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, और ये उनकी दूरदर्शिता है। ये बात उन्होंने ट्रंप के आने से पहले ही भांप ली थी।
यही एक अच्छे नेता के गुण हैं कि कब किसके साथ रिश्ता बढ़ाना है और कब किसके साथ लगाम को कसना है। ये चीज़ शायद आज की डेट में मोदी जी से अच्छा कोई नहीं जानता। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।